आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं भारत दर्पण की। कल यानी 21 जून 2026 को शेयर बाजार बंद रहा। आज हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,47,470 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,33,820 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.3 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 80.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी नीट यूजी परीक्षा रविवार को दोबारा देश भर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के लिए राहत की बात यह रही कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। 20 लाख से अधिक छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट में कैद हो गया है। यह परीक्षा पेन पेपर और ओएमआर के जरिए कराई गई है। अगले साल से एनटीए ने इसे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए कराने का फैसला लिया है। इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। एनटीए के मुताबिक मेडिकल प्रवेश परीक्षा देश भर के 551 शहरों के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में संपन्न हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा है कि रविवार को 3 फ्रंटलाइन युद्धपोतों एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक और एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अग्रो का नौसेना में शामिल होना यह दर्शाता है कि भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मामले में नई गति प्राप्त कर रही है। इन तीनों नौसैनिक युद्धपोतों को प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कमीशन किया। अपने शुरुआती संबोधन में नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये जहाज भारतीय नौसेना की क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे और देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के इसके प्रयासों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईपीएफ पर लगातार तीसरे साल 8.25% का ब्याज मिलेगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इसी महीने पीएफ अकाउंट में पैसा आ सकता है। देश के 7 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर इस बार भी 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए इस ब्याज दर को सरकार ने 18 जून को मंजूरी दी थी। खास बात यह है कि ब्याज का यह पैसा इसी महीने आपके खाते में आ सकता है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लगातार तीसरे साल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे नौकरी पेशा वर्ग को अपनी बचत पर पहले जितना ही फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक समय था जब मानसून का मतलब बारिश के पानी से भरी गलियों में तैरती कागज की नावें, चाय की प्याली और गर्मा गर्म पकोड़े और यह सोचकर सुकून मिलना होता था कि स्कूल एक दिन और इंतजार कर सकते हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए बारिश घबराहट के बजाय पुरानी यादों और खुशी का मौसम हुआ करती थी। लेकिन आज मानसून के आने का इंतजार एक अलग ही भावना के साथ किया जाता है, जिसे चिंता या घबराहट कहते हैं। एक देरी से आने वाला या कमजोर मानसून अब न केवल किसानों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह अब खाद्य पदार्थों की कीमतों, बिजली के बिलों, हमारी आय, महंगाई और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए आर्थिक फैसलों को भी प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को जापान में टोक्यो के ऐतिहासिक मंदिरों से लेकर अमेरिका में न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर तक शौकीनों ने योग करके भारत की इस प्राचीन परंपरा के जरिए स्वस्थ बढ़ापे का संदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में इसे अपनाए जाने के बाद से हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत के अलग अलग शहरों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया और इसकी थीम को अपना उद्देश्य मानकर कुछ विशेष संकल्प भी लिए गए। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम
स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग थी। इसमें जीवन के हर पड़ाव पर शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक मजबूती और संपूर्ण सेहत को बढ़ावा देने में योग की अहमियत पर जोर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के रविवार को रूस और उसके नियंत्रण वाले क्रीमिया पर ड्रोन हमलों के बाद 4 लोग और मारे गए और 28 घायल हो गए। यूक्रेन ने शनिवार रविवार रात के रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के तेल और गैस ठिकानों पर बड़ा हमला किया था, जिसके चलते वहां पर जन सामान्य, कारोबार और कारखानों में ईंधन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहां पर केवल जरूरी सेवाओं और सुरक्षा बलों को ही तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है। रूस क्रेस्नोडोर क्षेत्र में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले से तेल आपूर्ति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वहां पर यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। यूक्रेन ने हाल के दिनों में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर लगातार हमले किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे बिना देरी के पूरा कर लें। जून 2026 के आखिरी हफ्ते में प्राइवेट और सरकारी बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वीकेंड की छुट्टियों के कारण 22 जून से 28 जून के बीच कई दिनों तक बैंकिंग कामकाज बंद रहेगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शाखा जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। इसमें 25 जून और 26 जून को मुहर्रम के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 27 जून को चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 28 जून को रविवार होने के कारण बैंकों में पूरे देश भर में छुट्टी रहेगी। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।